गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइजोसोम। ठीक है, क्या होता है लाइजोसोम? बेटा लाइजोसोम जो है वो एक ऑर्गेनली है। जैसे सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही लाइजोसोम भी जो है वो एक ऑर्गेनली है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सेल के लिए परफॉर्म करती है। ये जो है सेल के लिए एक गार्बेज डिस्पोजेबल यूनिट की तरह काम करती है। हमारी बॉडी में कोई भी फॉर्न पार्टिकल होंगे, बेस्ड फूड पार्टिकल्स होंगे या कुछ भी बेस्ड मटेरियल जो है जमा हो जाता है और उसको जो है हमारे सेल को रिमूव करना है अपने उससे सेल से, या फिर उसको डाइजेस्ट करना है, तो हमारी जो लाइजोसोम है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लाइजोसोम में बेटा जो है वो हाइड्रोलिटिक टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसको जो है वो एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो है वो सेल से बाहर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी की बेटा इसकी क्रिश्चियन डी दुबे ने। कौन से ईयर में? 1949 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट याद रखना है। ठीक है, और कौन से सेल में इसकी डिस्कवरी हुई? इन द वाइल्ड कैनलिकुलाई ऑफ द लीवर सेल में जो है ये डिस्कवर किया गया। और इसकी टर्म किसने दी? जो टर्म लाइजोसोम है वो भी डी दुबे ने दी है। कौन से ईयर में? 1955 में। ओके, ईयर्स याद रखने हैं। और लाइजोसोम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है, लाइसिस का मतलब है डिसोल्यूशन और सोमा का मतलब है बॉडी। ठीक है, जो ऑर्गेनली जो है या फिर जो भी स्ट्रक्चर जो है वो डिजॉल्व करने में या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है उसको हम लाइजोसोम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम लाइजोसोम पड़ा। ओके, और इसको जो है वो सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है बिकॉज इट हेल्प इन द सेल्फ डाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है लाइजोसोम्स की? बेटा लाइजोसोम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, which are involved in the intracellular digestive activities, so called lysosomes. ओके, क्लियर हो गया। लाइजोसोम्स जो हैं बेटा वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी में। मीन्स ये मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और इनको क्या बोला जाता है? लाइजोसोम्स। ओके, ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन हुआ है लाइजोसोम का सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी से जो है वो इसका ओरिजिन होता है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अक्रेंस पे आए तो ये जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा और प्रेजेंट होगा इन ऑल यूकैरियोटिक सेल में, और एक्सेप्शन है यूकैरियोटिक सेल में मैमेलियन आरबीसी, सम फंगाई एंड मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल में आपको ये एब्सेंट मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके शेप पे, साइज और नंबर की बात कर लेते हैं। ओके, जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप मिलेंगे आपको लाइजोसोम्स, और इसकी साइज़ कितना होगा? साइज इसका मोस्टली जो है वो 0.8 से लेके 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होगा। लेकिन एक एवरेज साइज़ की बात करें तो ये 0.5 माइक्रोमीटर तक आपको मोस्टली मिल जाएंगे। ओके, और कुछ एक ऑर्गेनली ऐसी होती हैं बेटा, कुछ एक सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो लाइजोसोम लार्ज साइज़ के भी होते हैं। जैसे मैमेलियन किडनी सेल है, उसमें लार्ज साइज़ के लाइजोसोम्स आपको मिलेंगे, जैसे अबाउट 5 माइक्रोमीटर तक लाइजोसोम्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जैसे हमारे WBC है, उनमें तो मोर उसका साइज जो है वो 5 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा होगा। मोर देन 5 माइक्रोमीटर से जो बड़े साइज़ के जो हैं लाइजोसोम्स प्रेजेंट होंगे। आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लार्ज साइज लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट इन किडनी सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ओके, मोर देन 5 माइक्रोमीटर। ओके, इनका साइज है। आगे आ गया लाइजोसोम्स का नंबर। तो लाइजोसोम्स आर मोर इन नंबर इन दोज सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। जो भी सेल हमारे बॉडी के
जो फॉरेन पार्टिकल्स को या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या इनके अगेंस्ट जो है वो लड़ने में हेल्प करते हैं, उनमें जो है लाइजोसोम्स का नंबर ज़्यादा होगा। ओके, जैसे WBCs ऑफ द ब्लड, हिस्टोसाइट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, फैगोसाइट्स ऑफ द लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस सेल्स में, ओस्टियोक्लास्ट ऑफ बोन, सेल्स ऑफ डिजेनेरेटिव टिश्यू, लैक्टेट ऑफ द टेडपोल लार्वा, इनमें जो है लाइजोसोम्स का नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सभी जो हैं वो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने में या फिर कोई भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में, तो इनमें जो है वो हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के। तो इन सब में जो है वो लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है लाइजोसोम्स का? तो लाइजोसोम्स जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है लिमिटिंग मेम्ब्रेन और दूसरा है मैट्रिक्स। ठीक है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसकी आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ओके, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं। और मैट्रिक्स क्या है? इसके अंदर का जो मटेरियल, इनर जो इसका पार्ट है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट है, सिंगल है, लाइपोप्रोटीनस है और ट्राइलैमिनर यूनिट मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसमें ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और 3 लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन है। ओके, इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी होती है थिकनेस 70 एंगस्ट्रॉन बेटा, 70 एंगस्ट्रॉन थिक होगी, विच प्रोटेक्ट द सेल, जो सेल को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम आउटोलाइसिस से। आउटोलाइसिस से मीन्स इसके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं वो इसको डिज़ोल्व ना कर दें, तो इसको जो है ये प्रोटेक्ट करती है लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जैसे कोलेस्ट्रॉल, हिपैरिन, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको स्टेबिलिटी, जो इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इसको आउटोलिसिस से भी बचाते हैं। ओके, तो इट आल्सो कीप्स ए लिमिट ऑन ग्लाइकोप्रोटीनस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एंजाइम्स को उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइम से। ओके, तो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं अब। मैट्रिक्स जो है वो इनर होती है, डेंस होती है, फाइनली ग्रैनुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ओके, इनसाइड द लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये वाला पोर्शन जो है वाइट पोर्शन, ये मैट्रिक्स का पोर्शन है। ओके, ये इनर होता है, डेंस होता है और ग्रैनुलर ग्राउंड सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है इनसाइड द लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और क्रिस्टियन डिदुबे ने क्या फाउंड किया, पाया कि लिमिट जो लाइजोसोमल मैट्रिक्स होती है उसमें हाई कंटेंट ऑफ एसिड फॉस्फेटेजेस एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ओके, ये देखिए, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पे शो हो कर रहे हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? अबाउट 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं इसमें रिपोर्ट किए गए हैं, विच आर एबल टू हाइड्रोलाइज और डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजिस। इन एंजाइम्स को हाइड्रोलेजिस से जो प्रोनाउंस करते हैं। ओके, और ये कौन से मीडियम में वर्क करते हैं? एसिडिक मीडियम में वर्क करेंगे ये। ओके, इनको अल्कलाइन मीडियम देंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो ऑपरेट इन एसिडिक मीडियम, पीएच, और पीएच कितनी होनी चाहिए? 5.0, इतनी पीएच होनी चाहिए। सो तभी इनको क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलेजिस। ओके, एसिड, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि विच एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइजोसोम मैट्रिक्स, लाइजोसोमल मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे एसिड हाइड्रोलेजिस, या आपको कई बार आता है एसिड फॉस्फेटेजिस। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको ये लिखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। और एक ये क्वेश्चन, और दूसरा कि सुसाइडल वैग किसको बोलते हैं, किस ऑर्गेनेली को बोलते हैं? तो वो होती है लाइजोसोम। ये दो क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमनली आपको पूछे ही जाएंगे, जिस भी एमसीक्यूज में देख लो आप। ओके, एंड एसिडिक मीडियम जो है कौन मेंटेन करता है? वो करता है प्रोटोन पंप ऑफ लाइजोसोमल मेम्ब्रेन, विच एक्टिवली अकोमुलेट H पॉजिटिव आयन इनसाइड द लाइजोसोम। ओके, तो कौन सा जो प्रोटोन पंप किसको बोला गया है? ये जो मेम्ब्रेनेटेड, ये जो मेम्ब्रेन पे चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है प्रोटोन चैनल।
मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है इसमें, और ये क्या करती है, ये H पॉजिटिव आयन को अंदर अकोमुलेट कर देगी, ठीक है, चैनल, ठीक है। इससे क्या करता है, ये मैट्रिक्स की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, एसिडिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम के लिए एक एसिडिक मीडियम बना देता है, ओके, ये आपको याद रखना है। चलो अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं इन लाइजोसोमल एंजाइम्स को, कि ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स में जो है वो लाइजोसोमल एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। तो कितनी कैटेगरीज हैं इसकी, वो हैं प्रोटीएजेज, न्यूक्लिएजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, फॉस्फेटेजेज, सल्फेटेजेज एंड एस्टरेजेज। ये 6 कैटेगरी में जो है लाइजोसोमल एंजाइम्स को डिवाइड किया गया है। और प्रोटीएजेज किस पे वर्क करेंगे, ऑन प्रोटीन, ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे, ओके, ब्रेक डाउन करेंगे या उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, ये प्रोटीन पे वर्क करेंगे। और कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कैथेप्सिन एंड कोलेजिनेजेस, इनके नाम भी याद रखने हैं बेटा, ये लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये लाइजोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। और न्यूक्लिएजेस किस पे वर्क करेगा, डीएनए और आरएनए को ये डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, डिसॉल्व करेंगे मीन्स। तो उसमें कौन से एंजाइम्स होंगे, डीएनएज एंड आरएनएज जो हैं वो डीएनए एंड आरएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। और ग्लाइकोसाइडेज किस पे वर्क करेंगे, ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मटेरियल को ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। और एंजाइम्स कौन से हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड बीटा ग्लूकोयूरोनिडेज, ओके। और फॉस्फेटेजेस किस पे वर्क करेंगे, एसिड फॉस्फेटेज और एटीपी टाइप की जो लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं वो एटीपी और इनको जो है वो एसिड फॉस्फेटेज पे वर्क करेंगे, ओके। और सल्फेटेजेस किस पे वर्क करेंगे, फॉर सल्फेट, जो भी सल्फेट लिंक्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन पे जो है वो सल्फेटेजेस उनको ब्रेक डाउन करेंगे। और एस्टरेजेस किस पे वर्क करेंगे, लिपिड पे, लिपिड लाइक मटेरियल पे, ठीक है, जो लिपिड से बने होंगे मटेरियल कोई भी, तो उसमें कौन से एंजाइम्स वर्क करेंगे, फॉस्फोलाइपेज एंड एसिड लाइपेज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो लाइजोसोमल एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा पोलीमॉर्फिज्म पे। तो पोलीमॉर्फिज्म से आप क्या समझते हैं, पोलीमॉर्फिज्म होता है बेटा जो एक कोई भी ऑर्गेनेली है या कोई भी मटेरियल है या कुछ भी है, उसकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे एक लाइजोसोम है, तो लाइजोसोम तो एक ऑर्गेनेली है लेकिन उसकी लाइजोसोम मिलेगा डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में, ओके, इसको बोलते हैं हम पोलीमॉर्फिज्म। तो मोस्ट रिमार्केबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइजोसोम क्या है, देयर पोलीमॉर्फिज्म, ये एकमात्र ऐसी ऑर्गेनेली है जिसकी पोलीमॉर्फिज्म है ऑफ साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स डी दुबे और बॉटियोक्स ने क्लासीफाई किया लाइजोसोम्स को 4 टाइप्स में उसको ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। ये प्राइमरी लाइजोसोम की फॉर्म में मिलता है, हेटेरोफैगोसाइट्स की फॉर्म में मिलेगा, आउटोफैगोसोम भी इसको इस फॉर्म में भी मिलेगा, और रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी लाइजोसोम को। क्या होता है प्राइमरी लाइजोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइजोसोम बेटा जैसे एक सेल है, ठीक है, उसमें जो है एक लाइजोसोम पड़ा हुआ है अंदर, ठीक है। इसको अभी देखो हमारे सेल जो है बिल्कुल क्लीन है, उसके पास कोई भी ऐसा फूड पार्टिकल या ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है कि जिसको इसे रिमूव करना है बॉडी से, ठीक है, इसको कुछ भी रिमूव नहीं करना है। तो हमारी बॉडी जो है बिना किसी उसके कुछ भी परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। अगर इसको काम होगा तभी ये उस ऑर्गेनेली का यूज़ करेगी, ओके। तो ये एक लाइजोसोम पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा इसके साथ अटैच होगा या ये उसके साथ अटैच होगा, बर्स्ट होंगे, ये अपने एंजाइम्स सिक्रीट करेगा, तभी ये जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसको जो हम क्या बोलते हैं,
प्राइमरी लाइजोसोम बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी लाइजोसोम बोलते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होता है, स्मॉल साइज होगा, सैक लाइक बॉडी होगी, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम है लेकिन किस में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। सो इनको स्टोरेज ग्रैन्यूल भी बोल सकते हैं और ओरिजिनल लाइजोसोम भी बोलते हैं इनको, ठीक है, प्रोटोलाइजोसोम और इनएक्टिव लाइजोसोम भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और एंजाइम किसके द्वारा सिंथेसाइज की जाते हैं, इसके लाइजोसोमल एंजाइम किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इनको सिंथेसाइज करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सेकेंडरी लाइजोसोम पे। ये होता है हेटेरोफैगोसोम और ये किससे बनता है, प्राइमरी लाइजोसोम और प्लस एंडोसोम, ठीक है, ठीक है। और ये किससे बनता है, जैसे इट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम और एंडोसोम। एंडोसोम इज फॉर्म्ड बाय द एनगल्फिंग द लार्ज साइज्ड बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन वेसिकल्स, they have digestive enzymes and ingested food, ठीक है। एंडोसोम कैसे बनता है, जैसे ये कोई सेल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, ये देखिए ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए इन्वेजिनेशन हो रही है, ये फूड पार्टिकल जो हैं अंदर एंटर कर रहे हैं, फूड पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये एंटर कर गए और इन्होंने क्या बना दिए, बेसिकल फॉर्म ले ली, ये जो है वो एंडोसोम की फॉर्म, ये एंडोसाइटिक इन्वेजिनेशन हो गई, ठीक है। इन्होंने ये जो है एंडोसिटिक फॉर्म यहाँ पे ले ली है। तो ये क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, ये देखिए ये स्टोरेज वैक्यूल है और ये क्या करता है आगे, यहाँ पे जो है वो फिर जब ये आपको पता है कि ये फूड पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल है, सेल को ये कन्फर्म हो जाता है, तो ये करता है प्राइमरी लाइजोसोम की हेल्प से ये साथ में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ये समझ लीजिए आप। और ये बर्स्ट, ये जो लाइजोसोम है, प्राइमरी लाइजोसोम स्ट्रक्चर है, ये बर्स्ट हो जाता है इसके साथ, इसके ये कंटेंट एंजाइमेटिक कंटेंट जो है वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और ये जो कंटेंट इसने रिलीज़ कर दिए, अब ये करेंगे इस फूड पार्टिकल को जो है वो बर्स्ट, इनकी जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो आगे जो इमेज है इसमें शो किया हुआ है कि फूड पार्टिकल सारे जो हैं वो जो हैं वो डाइजेस्ट हो गए हैं, इनका ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं, ठीक है। अब इससे आगे जो है वो लाइजोसोम किस फॉर्म में आ जाता है, जब ये इसकी सिंपलर फॉर्म बन जाती है, फूड पार्टिकल्स की छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं, तो ये रेजिड्यूल बॉडी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये टर्सरी लाइजोसोम बन गया, यहाँ पे ये टर्सरी लाइजोसोम बन गया, रेजिडुअल फॉर्म ले ली इसने। और जब ये वेस्ट मटेरियल जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है और ये सेल अब ईजिली अब इसको रिमूव कर सकता है अपने मेम्ब्रेन से, तो ये एक यहाँ प्रोसेस होती है एक्जोसाइटोसिस, इसकी हेल्प से जो है, इस प्रोसेस की हेल्प से जो है सेल जो है वो इन पार्ट्स को, ये एक्जोसाइटोसिस होती है, इससे जो है वो सेल रिमूव कर देता है, ठीक है, रिमूव ऑल वेस्ट, ठीक है, मटेरियल, ठीक है। ये प्रोसेस हो रही है लाइजोसोम में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोसोम कैसे बनता है, इज फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द लार्ज साइज्ड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है, फूड पार्टिकल्स भी हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में घुस जाए तो वो हमारे लिए जो है अगर इसेंशियल नहीं है तो वो फॉरेन पार्टिकल ही है। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और वायरस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे लार्ज साइज्ड बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन वेसिकल्स। और ये सेल मेम्ब्रेन वेसिकल में जब घुसते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं और इंजेस्टेड फूड होता है इनमें, ठीक है। फूड पार्टिकल्स की यहाँ पे बात की होगी, इंजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैगोलाइजोसोम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल, इनको फैगोलाइजोसोम भी बोल सकते हैं और डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। और दे आर इरेगुलर इन शेप एंड लार्ज इन साइज देन प्राइमरी लाइजोसोम्स, ठीक है। अब आती है बात आउटोफैगोसोम्स की, ठीक है। आउटोफैगोसोम क्या होते हैं, तो आउटोफैगोसोम बनते हैं प्राइमरी लाइजोसोम के साथ मिलके। प्राइमरी लाइजोसोम तो होगा ही क्योंकि ये वो एंजाइम सेक्रीट करेगा, ठीक है,
उसमें एंजाइम्स होते हैं, प्लस सम सेल ऑर्गेनेली लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रेगमेंट्स ऑफ ER। हमारे बेटा हमारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो हमारे बॉडी जो है वो नई ऑर्गेनेलीज बनाती रहती हैं, और पुरानी जो हैं वो ऑर्गेनेलीज जब उनका फंक्शन हो जाता है तो वो जो है वो उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और वो बॉडी से जो है वो बॉडी अब उन ऑर्गेनेलीज को सेल से बाहर निकालती है, बॉडी से रिमूव करना चाहती है। तो इसके लिए जो है वो आउटोफेगोसोम जो है वो इन ऑर्गेनेलीज को बाहर निकालते हैं। तब ये ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्राइमरी लाइजोसोम के साथ मिलके बर्स्ट हो जाती हैं और हमारे सेल से आउट ऑफ द सेल बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है आउटोफेगोसोम? दीज आर फॉर्म्ड ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स एंड सम सेल ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, अपने आप को पहले सराउंड करती हैं बाय द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म ऑटोफेजिक वेसिकल। पहले वो वेसिकल बनाएंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फ्रेगमेंटेशन उसकी आ गई, तो उसके बाद वो क्या करेगी, प्राइमरी लाइजोसोम्स के साथ मिलके बर्स्ट कर लेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे उनका ये कंटेंट रिलीज होगा, लाइजोसोम का कंटेंट रिलीज होगा और ये डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है लाइजोसोम की। ठीक है, when they fuse with the primary lysosome, autophagosomes are formed which then fuse with the primary lysosome। उन्होंने बोला है कि उसके बाद वो प्राइमरी लाइजोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, आउटोफेगोसोम्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड रिपेयर। आउटोफेगोसोम तभी बनते हैं जब ग्रोथ होती है हमारे सेल की या रिपेयर हो रही होती है। ठीक है, और सर्टन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे स्टारवेशन है, हम भूखे रह रहे हैं तो भी हमारी बॉडी जो है वो आउटोफेगोसोम्स जो है आउटोलाइजोसोम्स जो है वो बनाती है। ठीक है, एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स लाइक द एक्टिनिमाइसिन डी या प्यूरोमाइसिन। जब कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं तब भी जो है वो आउटोफेगोसोम्स जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, दीज आर फॉर्म टू प्रिवेंट एनी इरिपेरेबल डैमेज टू द बॉडी सेल्स। ये तब भी रिलीज होते हैं जब हमारी बॉडी जो है वो इरिपेरेबल डैमेज से हमें बचाती है। ठीक है, अब रेजिडुअल बॉडी की बात करते हैं। दीज आर कॉल्ड द टेली लाइजोसोम्स और टर्शरी लाइजोसोम्स। ठीक है, और ये क्या कंटेन करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड लाइक द फैट्स, ग्लाइकोजन, सेलुलर डेब्रिस। ठीक है, इसमें ये स्टोर होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल अपीयर एज मेम्ब्रेन, बर्ड्स, ग्रेन्स और अमॉर्फस बॉडीज। और इनकी अपीयरेंस कैसी होती है अनडाइजेस्टेड मटेरियल की, जैसे मेम्ब्रेन वर्ल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, अमॉर्फस बॉडीज होती हैं, वैसे ये दिखेंगे। ठीक है, और दीज आर नॉर्मली एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल बाई, और ये एक्सपेल कैसे होते हैं बॉडी से, जैसे एक्सोसाइटोसिस और ईफेजी की हेल्प से ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं इनको। ठीक है, इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर किस प्रोसेस से निकाला जाता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब फंक्शंस पे आते हैं, फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, फंक्शन क्या है लाइजोसोम के? लाइजोसोम बेटा हेटेरोफेगी करता है। ये किस में होती है? ये होती है मोस्टली प्रोटोजोन, स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होती है डाइजेशन ऑफ एक्सोजीनस मटेरियल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट इनसाइड द सेल। जो भी बाहर से जो है बड़ा जो हाई मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल आ रहा है हमारे स्पॉन्जेज में, सिलेंट्रेट्स में या प्रोटोजोन्स में, उसको जो है ये डाइजेस्ट करता है लाइजोसोम। ठीक है, इट इज़ ए डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब हमारी बॉडी में माइक्रोब्स अगर एंटर करते हैं तो उसके लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है लाइजोसोम। ठीक है, सो आर कॉल्ड डिस्पोजल यूनिट। इट हेल्प इन फिजियोलॉजिकल रीजुविनेशन में ये हेल्प करता है। ओके अब नेक्स्ट क्या है, आउटोफेगी। आउटोफेगी क्या है बेटा, जब इट इन्वॉल्व्स द डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड ऑफ द सेल और सम सेल ऑर्गेनेली like the fragments of endoplasmic reticulum, mitochondria by lysosomal enzymes in autophagosome during the starvation। ठीक है, जब हमारी बॉडी जो है वो किसी हमारे सेल का रिजर्व फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना हो, या फिर कुछ सेल ऑर्गेनलीज जो भी हमारी वेस्ट सेल ऑर्गेनली के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना हो, तो हमारा सेल क्या करता है, आउटोफेगी शो करता है लाइजोसोमल मेम्ब्रेन एंजाइम्स की हेल्प से
इन आउटोफेगोसोम्स ड्यूरिंग द स्टारवेशन। ओके, उसके प्राइमरी लाइजोसोम के साथ मिलकर ये जो है वो जो भी फ्रेगमेंट्स हैं सेल ऑर्गेनेली के, ये बर्स्ट हो जाएंगे और डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा पहले भी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटो डाइजेशन और डाइजेशन ऑफ एंडोजीनस मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड ऑटो डाइजेशन। ठीक है, अब आगे ऑटोलिसिस। इट इन्वॉल्व सेल्फ डाइजेशन ऑफ द सेल बाय लाइजोसोमल एंजाइम्स व्हेन आफ्टर द सेल डेथ। हमारी बॉडी में आपको पता है सेल को बनाती भी है, और जब सेल की डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी को जो सेल जो हैं वो बॉडी से रिमूव करने पड़ते हैं। तो वो कैसे करेगी रिमूव बॉडी? अब बॉडी ऐसे तो बाहर नहीं फेंकती कुछ भी, ठीक है, तो वो किसी तरह से जो है वो, तो ये लाइजोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं बेटा, ये उस सेल के अंदर जाके वर्स्ट हो जाते हैं और ये करते हैं उस सेल को डिज़ोल्व कर देते हैं, उसको हम ऑटोलिसिस बोलते हैं। और लाइजोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम ऑटोलिसिस बोलते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। मीन्स जहाँ पे जो भी सेल है जिसको डिज़ोल्व करना है, उसकी मेम्ब्रेन के सामने या उसकी मेम्ब्रेन उसके अंदर जो है बर्स्ट हो जाना, तभी इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है लाइजोसोम को। लाइजोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं हेल्प इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये डेवलपमेंट स्टेजेस के दौरान भी हेल्प करते हैं। व्हेन इट हेल्प इन डिसोल्यूशन ऑफ द टेल ऑफ द टेडपोल लार्वा ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। जब जब फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस होती है तो टेडपोल टेल को डिज़ोल्व करना है उसने। ठीक है, तो लाइजोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लाइजोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड द रिसाइकलिंग सेंटर्स, ये रिसाइकलिंग सेंटर की तरह भी काम करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर भी ये हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि सेल के अंदर ही वर्स्ट होंगे। जैसे प्राइमरी लाइजोसोम्स होते हैं रिलीज करते हैं अपने एंजाइम्स को बाय एक्जोसाइटोसिस टू डाइजेस्ट फूड आउटसाइड, बाहर भी वो फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसे ये सेल है तो ये बाहर भी रिलीज कर सकता है अपने एंजाइम्स को। तो जैसे एक्रोसोम है, जैसे एक्रोसोम होता है वो रिलीज करता है ह्यालुरोनिडेज लाइटिक एंजाइम। जैसे हमारा जो स्पर्म है, ठीक है, एक स्पर्म है, ठीक है, तो ये क्या करता है ह्यालुरोनिडेज जो है वो एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है, और ये एंजाइम जो क्या करेगा, जो एग एनवेलप होगी उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, टू डाइजेस्ट एग एनवेलप लोकली फॉर स्पर्म एंट्री। ठीक है, तो लाइजोसोम इनिशिएट सेल डिवीजन बाय डाइजेस्टिंग रिप्रेशर मॉलिक्यूल, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और जो भी रिप्रेसर मॉलिक्यूल करता उनको, जो भी रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं, आपने याद रखने हैं। अब न्यूट्रोफिल्स भी जो हैं हमारी बॉडी के, वो क्या करते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, एनगल्फ करते हैं डाइजेस्ट द माइक्रोब्स, सो दे प्रोवाइड द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स। ये भी हैं लाइजोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये लाइजोसोम की तरह काम करते हैं। ठीक है, और मोनोसाइट्स हमारे बॉडी के जो ब्लड में होते हैं वो नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, एनगल्फ करते हैं एंड डाइजेस्ट द माइक्रोब्स। ठीक है, दीज प्रोवाइड नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स। ठीक है, ये सभी, इन सब में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सभी सेल्स हैं, इनमें लाइजोसोम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अगेंस्ट द माइक्रोब्स फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाते हैं। ओके, अब कुछ एक डिजीज़ भी हो जाती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या है, समटाइम हमारी बॉडी में जो है वो रेजिडुअल बॉडी जो है वो अकोमुलेट हो जाती है हमारे सेल में। रेजिडुअल बॉडी में क्या होता है, फैट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स, जो भी बेस्ड ऐसी फॉर्म्स होती हैं वो रेजिडुअल बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। अगर ये बॉडी में अकोमुलेट ही रहें और बाहर ना निकलें तो इसमें कुछ स्टोरेज डिजीज़ भी हमारी बॉडी को हो जाती हैं। वो कौन सी होती हैं, एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। अगर ग्लाइकोजन जैसे हमारी बॉडी से बाहर ना गया, जो एक्सेसिव है या फिर बेस्ड है, अकोमुलेट हो गया, तो उसमें उससे कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, पॉम्फ डिजीज़ हो जाएगी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अल्फ़ा एसिड अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये एंजाइम रिलीज ना हो, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, जो एक लाइजोसोमल एंजाइम है, ठीक है, ये वर्क ना करें तो हमें जो है वो ये डिजीज़ हो जाएगी पॉम्प्स डिजीज़। और ये क्या है, एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है।
ग्लाइकोजन स्टोरेज हो जाएगा बॉडी में, अकोमुलेट हो जाएगा। तो ये लाइजोसोम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये हमारे वेस्ट मटेरियल को, हमारे जो वेस्ट सब्सटेंसेस को रिलीज़ ना करे, फॉरेन पार्टिकल्स को रिलीज़ ना करे, तो हमें बहुत सी डिजीज़, सीवियर डिजीज़ जो हैं वो लग जाती हैं। और स्टोरेज जो अगर रेजिडुअल बॉडी, हमारा वेस्ट अगर हमारी बॉडी से रिलीज़ ना हो तो हमें एजिंग प्रोसेस हो जाती है, हमारी एजिंग जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, अच्छा चलो ये क्लियर हो गया, ये सभी सब हो गया क्लियर। यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं वो लाइजोसोमल के हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये अभी जो है टॉपिक डिस्कस हो गया सारा। हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया, ये किया लाइजोसोम डिस्कवरी की क्रिश्चियन डी दुबे ने की, कौन से सेल में, बाइल कैनलिकुलाई ऑफ लिवर सेल्स में, टर्म डी दुबे ने। इसको सोसाइटल बैग्स भी बोलते हैं, सेल्फलाइजेशन में हेल्प करता है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है और इन्वॉल्व करता है इंटरफेरो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ में। ओरिजिन सिस्टर्नी से हुआ है गोल्जी बॉडी के, और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। ठीक है, जनरली स्फेरिकल शेप्ड होता है, साइज इसका 0.5 माइक्रोमीटर एवरेज साइज मिलेगा आपको। और लार्ज साइज लाइजोसोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, किडनी सेल्स में एंड ल्यूकोसाइट्स में आपको ये लार्ज साइज़ के लाइजोसोम्स मिलेंगे। और मोर ज़्यादा नंबर में किस में होगा, जो इन्वॉल्व करेगा इंटरफेरो डाइजेस्टिव एक्टिविटी में हेल्प करेंगे सेल्स, उनमें ये लार्ज मोर नंबर में लाइजोसोम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अल्ट्रास्ट्रक्चर दो टाइप से, दो पार्ट से मिलकर लाइजोसोम बना हुआ है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन से और मैट्रिक्स से। ठीक है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन कैसी होती है, आउटर होती है, लाइपोप्रोटीनस होगी, 60 एंगस्ट्रॉम थिक होगी, अपने जो सेल को लाइटोलिसिस से बचाएगी। ठीक है, मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड फॉस्फेटेजेस एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कम से कम 50 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। और ये ऑपरेट होते हैं एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम जो है किससे मेंटेन किया जाता है, प्रोटोन पंप की हेल्प से। ओके, अब एंजाइम्स जो हैं 6 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जो भी लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं। प्रोटीएजेस हैं, न्यूक्लिएजेस हैं, ग्लाइकोसाइडेजेस हैं, फॉस्फेटेजेस हैं, सल्फेटेजेस हैं और एस्ट्रेजेस हैं। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है, जो एक रिमार्केबल फीचर है लाइजोसोम का। और 4 टाइप के लाइजोसोमल फॉर्म्स हैं, जैसे प्राइमरी लाइजोसोम है, हेटेरोफैगोसाइट्स हैं, आउटोफैगोसोम है और रेजिडुअल बॉडी है। ठीक है, प्राइमरी लाइजोसोम कैसा होता है, एक सैक लाइक बॉडी होगी और जो जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक है, एंजाइम किससे कौन सिंथेसाइज करता है लाइजोसोमल एंजाइम्स को, वो करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक है, ये देखिए ये स्टोरेज, ये प्राइमरी लाइजोसोम है, ये सेकेंडरी लाइजोसोम की फॉर्म्स हैं तीनों, और ये जो रेजिडुअल बॉडी ये टर्सरी लाइजोसोम है, और एक आउटोफेजिक लाइजोसोम है। ठीक है, जिसमें जो है वो फ्रेगमेंट्स होंगे ऑर्गेनेलिस के, और एक ये एक्जोफाइटोसिस की फॉर्म, एक्जोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये रिमूव कर देता है वेस्ट मटेरियल को बाहर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया रेजिडुअल बॉडी सब कुछ। अब फंक्शन क्या करता है, हेटेरोफेगी शो करता है, आउटोफेगी शो करेगा, फिर आउटोलिसिस शो करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलाइजेशन करेगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स जो हैं वो उनमें उनके लाइजोसोम्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ एक डिजीज़ भी हमें हो जाती हैं अगर जो है वो रेजिडुअल बॉडी जो है अकोमुलेट हो जाए बॉडी में। ठीक है, और वो मटेरियल को अगर बाहर रिमूव ना करे। ओके, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। ओके गाइस, तो ये था लाइजोसोम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।